हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, कि पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पे होते हैं, राइट, एस और पी के बीच में होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये जो है ना, ये सारे एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये सारे क्या है, मेरे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये सारे जो है ना, ये मेरे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये पी है, ये एस है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ये जो सारे हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल में जाता है, दैट्स वाई डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस होंगी कि डी ब्लॉक में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं पर सारे ट्रांजिशन नहीं होंगे, बट जनरली हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये सारे हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ये जो नीचे हमें दे रखे हैं ना पीरियोडिक टेबल में, ये वाले, राइट। सो ये हमारे पास होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो स्पेस नहीं है, बेसिकली यहाँ पे ये एलिमेंट्स आते हैं, दैट्स वाई इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। बेसिकली हम डी ब्लॉक के बारे में एक बार स्टडी करते हैं, राइट। द एलिमेंट विच लाई इन द मिडल ऑफ एस और पी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जो एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और इनके बीच में ये जो लाई कर रहे हैं, ये देखिए, ये है ना, ये सारे क्या हैं, डी ब्लॉक। ऐसे एलिमेंट जो एस और पी के बीच में लाई कर रहे हैं उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। ये जो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप 3 to 12, और स्टार्ट हो रहे हैं ये 4th पीरियड ऑनवर्ड से। अब आपको समझाते हैं ग्रुप और पीरियड्स के बारे में, राइट। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, वो स्टार्ट हो रहे हैं 3 से 12 ग्रुप तक। ये देखिए, ये जो ग्रुप है 3, यहाँ से लेके ये 12 तक ये स्टार्ट हो रहे हैं, 3 से 12 तक। और कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रहे हैं, ये स्टार्ट हो रहे हैं 4th पीरियड से। ये देखिए, ये 1st पीरियड है, ये 2nd पीरियड है, ये 3rd पीरियड है। यहाँ जब पोटेशियम आ रहा है ना, के रिप्रेजेंट पोटेशियम, 20 तक तो एटॉमिक नंबर सबको ही आते हैं, है ना। तो ये तो बेसिक है। तो ये जो है ना, ये 4th पीरियड से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। तो बेसिकली आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। ये स्लाइड हो गई हमारे पास। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्कस करते हैं। देखिए, बेसिकली डी ब्लॉक में 4 आपको यहाँ पे सीरीज दे रखी हैं। डी ब्लॉक में आपको यहाँ पे 4 सीरीज दे रखी हैं। डी ब्लॉक में हमें ये 4 सीरीज दे रखी हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये 4 सीरीज है। बेसिकली हम 3D सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली डी ब्लॉक में एक बार इस सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है उसका नाम है स्कैनेडियम, फिर टाइटेनियम। ये देखिए, आपको पहले भी शो हो रहा होगा, SC, TiV, Cr, ये इनके नाम, ये इसे हम कहते हैं स्कैनेडियम, टाइटेनियम। नेक्स्ट वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैग्नीज, देन आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकल, देन कॉपर, देन जिंक, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप देखेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्कैनेडियम की आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, आर्गन 18 3D1 4s2, राइट। क्योंकि अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव और हंट्स फॉलो होंगे। उसी तरह जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप नहीं, जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो ये हो गया ना। देखिए, आप डाउन द ग्रुप नहीं, हम इस तरफ जा रहे हैं, अलोंग अ पीरियड जा रहे हैं, राइट। तो स्कैनेडियम, फिर टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैग्नीज, देन आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकल, देन कॉपर एंड देन जिंक, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। जैसे अब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है ना स्कैनेडियम में। स्कैनेडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो उसके पास, आर्गन के पास कितने, जो 18 कन्फिगरेशन होती है ना, उसे हम कहते हैं आर्गन 18, मतलब नोबल गैस कन्फिगरेशन होगी ना, तो हम ऐसे लिखते हैं आर्गन 18, देन 3D1, देन 4s2, देन आर्गन 18 3D2, फिर 4s2। इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, आर्गन 18 3D3 4s2, राइट। तो यहाँ पे जो है ना क्रोमियम और यहाँ पे कॉपर, ये जो है ना, ये एक एक्सेप्शन होते हैं। क्रोमियम और कॉपर क्या होते हैं, वो एक्सेप्शन होते हैं। क्योंकि रूल के हिसाब से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होनी चाहिए आर्गन 18 3D4 4s2, बट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है आर्गन 18 3D5 4s1, और इसकी होती है आर्गन 18 3D10 4s1। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन होते हैं। एटॉमिक नंबर 24 और 29 क्या है, एक्सेप्शन है, राइट। अब हम ये डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हमने क्या इंपॉर्टेंट लिख रखा है। इस एलिमेंट्स में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कंटेन होता है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर s ऑर्बिटल, बट द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द लास्ट
but one d subshell n minus 1 d electron. Therefore these element are called d block element. इन्हें d block element इसलिए कहा जाता है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो d सबशेल में एंटर करता है, राइट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, d सबशेल में एंटर करता है, इसीलिए इन्हें हम d ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन d ब्लॉक एलिमेंट की क्या होगी, n minus 1 d 1 to 10 ns 1 और 2। मतलब जो हमारे पास n minus 1 d है, मतलब जैसे हमारे पास 3D है या 3D में 1 से लेकर 10 तक ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि D में मैक्सिमम 10 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और NS जो है, मतलब S जो हमारे पास S सबशेल है, उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे S में दो ही होंगे, पर यहाँ पे जो क्रोमियम और कॉपर हमारे पास एक्सेप्शन है ना, उसमें S में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बेसिक समझ आ रहा होगा कुछ कुछ, ठीक है। किसी भी पॉइंट में डाउट लगे आपको तब कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, है ना। थोड़ा बेसिक तो पता होना चाहिए हमें। द एलिमेंट ऑफ दिस ब्लॉक हैव जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक ऑन वन हैंड एंड द पी ब्लॉक ऑन अदर हैंड। जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है ना इन एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, है ना, ये इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक जो एलिमेंट है ना उनके बीच की होती है, मतलब इंटरमीडिएट होती है। कुछ प्रॉपर्टीज एस से रिजेंबल कर रही हैं, कुछ पी से रिजेंबल कर रही हैं, तो इस तरीके से होती है, राइट। इन द वर्ड डी ब्लॉक एलिमेंट रिप्रेजेंट कंप्लीट चेंज ट्रांजिशन फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब मेटल्स ही हैं तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और जो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो उनके बीच में जो है ना हमें एक ट्रांजिशन मिल रहा है, बेसिकली एस से पी ब्लॉक पे जा रहे हैं, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एस वाले हैं, ठीक है। और पी वाले एस ब्लॉक वाले क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या फिर आप कहोगे लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो मतलब वहाँ पे एक ट्रांजिशन मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव से लेके, मतलब बेसिकली हम एस से हम पी पे जा रहे हैं ना, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव से हम लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे जा रहे हैं, और वहाँ पे हमें एक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, एक चेंज देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाए, ये बात हमने डिस्कस करी। और हम डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव से लेके लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव में जा रहे हैं। इज दैट क्लियर टू यू? ओके। पर एक बात आप समझें कि जितने भी मेरे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट वही है जिनमें वो सारे जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है। पर जितने भी मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, पॉइंट नोट कीजिए, जितने भी मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे डी ब्लॉक में हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट जो मैंने बोला उससे मैं समझाऊंगी, उसके बाद आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी, तो यहाँ पे तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। अब आता है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। आप कई देर से कह रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के डी ब्लॉक वाले हैं, वो ट्रांजिशन है या नहीं, आप वो बता रहे हैं, पर ट्रांजिशन होते क्या हैं वो हम समझते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट तो हमें समझ आ गया, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाए, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हम अबव प्रिंसिपल लगाएंगे, हमें पता चल जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक एलिमेंट है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सबशेल में जाएगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, या जिसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो पर अब ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट मे बी डिफाइन एज दोज एलिमेंट जिनके पास पार्शली फिल्ड डी सबशेल है इन देयर एलिमेंटली फॉर्म और इन देयर कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जिनके पास पार्शली फिल्ड डी सबशेल है, मतलब जो उनका डी सबशेल है ना वो पूरी तरीके से फिल नहीं है। डी में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो भाई या तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, या मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, राइट। 10 नहीं हो सकते, मतलब हैव पार्शली फिल्ड, मतलब कुछ ना कुछ तो जगह खाली हो ना डी ऑर्बिटल के पास। उनकी एलिमेंटल फॉर्म में मतलब जो उनके एलिमेंट्स हैं जैसे स्केनेडियम है, या फिर उनकी कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे जिंक है ना, जैसे जिंक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, रुको चलो मैं थोड़ा समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल कॉपर 2 पॉजिटिव है, जो हमारे पास कॉपर है ना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, अभी हमने डिस्कस करी कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पे हम डिस्कस करके आए हैं, दैट इज आर्गन 18 3d1 4s1। हर जगह आपका ये बेसिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, तो ये आपको आनी चाहिए। ये कॉपर की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। कॉपर 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे,
पहले जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो s ऑर्बिटल से होगा, देन इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा d ऑर्बिटल से, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन s से जाएगा तो s की कन्फिग्रेशन हो जाएगी, पहला जाएगा तो 3d10 हो जाएगी, पर कॉपर 2 पॉजिटिव है ना, तो अगला d से एक और चला जाएगा, d में 10 है, एक चला गया तो अब कॉपर 2 पॉजिटिव हो गया 3d9। तो इसके पास ना वैसे देखा जाए तो ये जो कॉपर है इसकी एलिमेंटल फॉर्म में, या फिर अब यहाँ पे देखो अब डी ऑर्बिटल जो है ना वो कम्प्लीटली फिल्ड है, उसकी जो मतलब लगा लीजिए एलिमेंटल फॉर्म है, पर इसकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वहाँ पे उनके पास पार्शली फिल्ड डी सब शेल हो। एग्जाम्पल दे दिया, कॉपर 2 पॉजिटिव की 3d9 कन्फिग्रेशन है। अब Ag2 पॉजिटिव की देखिए आप, तो Ag2 पॉजिटिव जो है ना उसकी 4d9 कन्फिग्रेशन है। इसी तरह जैसे मैंने कॉपर की बताई, ऑल्थो ऑल दिस एटम हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल उनकी एलिमेंटल स्टेट में। यही बात मैंने बताई कि एलिमेंटल स्टेट में तो उनके पास जो है ना कॉपर हो या Ag हो ये पूरी तरीके से भरा हुआ है, मतलब डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 के 10 हैं। पर जैसे इनकी मोस्ट कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट हमने +2 पे गए, कॉपर की +2 पे गए या Ag की +2 पे गए, तो वहाँ पे हमारे पास 3d10 हो गया, यहाँ पे Ag 4d10 हो गया। हाउएवर इट मे बी नोट दैट, देखिए अब इंपॉर्टेंट बात आ गई जो मैं कई देर से कह रही हूँ, डी ब्लॉक है ट्रांजिशन है, डी ब्लॉक है ट्रांजिशन है, वो बात अब आई है, पर बेसिक समझो। इट मे बी नोट दैट द अबव डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड ऑफ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप है उसका इन्होंने नाम दे रखा है 11b, आप ये छोड़िए, आप ये समझिए कि जिंक, कैडमिनियम और मरकरी जो है वो इस डेफिनेशन में फिट नहीं होती, राइट। दोज एलिमेंट डू नॉट हैव पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर एलिमेंटली स्टेट और इन कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो हमने ये कहा कि एलिमेंटल में अगर उनके पास डी जो है वो पार्शली फिल्ड है तो बहुत अच्छी बात है, पर चलो एलिमेंटल में नहीं है तो कोई बात नहीं, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी जो है वो पार्शली फिल्ड हो, डी सब शेल जो है। पर जो जिंक, कैडमिनियम और मरकरी है ये एक्सेप्शन है, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट। मैं दोबारा बारी बारी बात रिपीट कर रही हूँ ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक हो, कैडमियम और मरकरी हो, इनकी जैसे मैं आपको जिंक का एग्जांपल देती हूँ, इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो यहाँ पे आप देखें +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होंगे? पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है S से, तो S से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा तो हमारे पास कन्फिग्रेशन होगी, आर्गन 3d10, ठीक है। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता तो इसकी कन्फिग्रेशन होती 4s1 पहला, पर S से एक और रिमूव होगा तो यहाँ पे 4s नॉट हो जाएगी, तो बेसिकली आप इसे कंसिडर ना कीजिए। तो यहाँ पे D जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो हम तो कह रहे हैं ट्रांजिशन वो है जिसके पास पार्शली फिल्ड हो, कई देर से कह रही हूँ मैं पार्शली फिल्ड हो, है ना। तो यहाँ पे जिंक, कैडमिनियम और मरकरी जो है वो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते। ये देखिए जिंक के नीचे ही यहाँ पे आप देखें जिंक के यहाँ पे ही कैडमिनियम और यहाँ पे मरकरी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 3D है, 3d10 होती है इनकी, तो यहाँ पे इसके पास होगी 4d10, इसके पास सिमिलरली 5d10 होगी। ये बेसिक आपको आगे अपने आप ही क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे आप डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं वाई जिंक, कैडमिनियम और मरकरी आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये मतलब मैंने आपको इतना बताया, बस वही है, दिस एलिमेंट्स do not show similarity in property to transition element to any appreciable extent except for their ability to form complexes with ligands such as ammonia, amines, halide ion, etc. However, these may be treated along with transition element to maintain rational classification of element। देखिए आप ये सोचेंगे कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो नहीं है जिंक, कैडमिनियम और मरकरी, तो इसे डी ब्लॉक में रखा ही क्यों? इसे एस में रख देते हैं, पी में रख देते हैं, या फिर जो हमारे पास इनर ट्रांजिशन है उसमें रख देते हैं, है ना। पर इसे डी में ही क्यों रखा? ये सिमिलरिटी शो नहीं करते पर एप्रिशिएबल एक्सटेंट तक, पर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जैसे एबिलिटी उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की, लीजेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट ही फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्सेस, राइट। जैसे अमोनिया के साथ, अमाइंस के साथ, हैलाइड आयंस के साथ, एक्सेट्रा के साथ, मतलब हैलाइड आयन एक्सेट्रा के साथ इनकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनकी वजह से इन्हें, मतलब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो डी एलिमेंट्स के साथ मैच हो रही है, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है जो स्केनेडियम के साथ मैच हो रही है, राइट। तो इसलिए हम इसे डी में रखते हैं, ठीक है, ओके। ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी दे रखी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जैसे ये इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और इनकी क्या होती है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। देन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन तो समझ गए, डी वाले को ही हम ट्रांजिशन कहते हैं, और जिंक, कैडमिनियम और मरकरी तो ट्रांजिशन ही नहीं है, है ना। अच्छा, तो अब इस जो हमने
मतलब इस वीडियो को देख के जो 1 मिनट में मैं कंक्लूजन दे सकती हूँ वो ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल में जाता है, पर जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है ना वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी मोस्ट कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर एलिमेंटल फॉर्म में, ठीक है, उनके पास डी सब शेल जो है वो पार्शली फिल्ड हो, ठीक है। जिंक, कैडमिनियम और मरकरी जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट तो होते हैं पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, ठीक है। पर जो देखो, अगर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं होते, कि जिंक, कैडमिनियम और मरकरी डी ब्लॉक तो है पर वो ट्रांजिशन नहीं है। तो ये बेसिक बात है, आपको बस जिंक, कैडमिनियम और मरकरी को अपना हाईलाइट मानना है इस वीडियो का, ठीक है, कि ये डी ब्लॉक तो है पर ये ट्रांजिशन नहीं है। रीज़न मैंने बता दिया। आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और किसी टॉपिक पे आपको मतलब जो टॉपिक काफ़ी टफ लगता हो उस पर कोई वीडियो चाहिए हो तो भी आप कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।